बदमाशी और धमकियाँ, ये वही रवैया है जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया था, उसकी इमारत, उसकी खिड़कियाँ तोड़ दी थी। तो वो तारीख की अगर तब सजाद अली साहब जब वो नए चीफ जस्टिस उसके बाद आए, कोई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हो जाती और इन सारों को जेल में बंद किया जाता तो आज वो ना करते। ज़ाहिर है इनको शय भी मिली हुई है पीछे से, ये सारी बदमाशी और ये धमकियाँ गुंडागर्दी है। बस ये फिज़िकली जाके जजेस को अटैक नहीं करे, वरना तो सब कुछ कर चुके हैं। और ये ऐसे एक प्राइम मिनिस्टर अटैक करने लग जाए एक इंस्टीट्यूशन को, एग्जेक्टिव अटैक करने लगे, ये तो शो करता है कि ये मुल्क कहाँ जा रहा है। और ये जो चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस जो रिस्ट्रेंट शो कर रही हैं, ये तो सिर्फ पाकिस्तान बच रहा है। उनको सारों को नज़र आ रहा है, पूरे मुल्क को नज़र आ रहा है कि आइन तकरीबन ऑफिशियली एब्रोगेट होने वाला है। जब ये 14 मई को इलेक्शन नहीं होता तो टेक्निकली आइन ख़त्म है। तो अब आप उसको लफ्ज़ मार्शल लॉ का दे दें, जुडिशल कू का दे दें, एग्जेक्टिव के कू का दे दें, या आप ये कह दें कि शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी रोल इख्तियार ले लिया है। मतलब कह रहे इत्तेहादी जमातों ने फैसला कर लिया कि इकट्ठे इलेक्शन होंगे। और भाई आइन पाकिस्तान कोई चीज़ है, ये बड़ी मुश्किल से आइन बना है। इस आइन को बनाने से पहले मुल्क भी टूटा है, इस मुल्क को जोड़ के रखा हुआ इस आइन ने। तुम कहते हो ये आइन ख़त्म कर दें। मतलब इन लोगों को तो गलतियों से समझ नहीं आता। लेकिन अफसोस ये है कि मुल्क चल रहा है एवन फील्ड से, लंदन प्लान के तहत मुल्क चलाया जा रहा है। अब एक चीफ जस्टिस ने इनको तरीके से समझा रहा है, कह रहे पंचायत ना लगा दें। वो इनको मौका दे रहा है, वो इनको चांस दे रहा है कि ये बैठ के खुद सियासतदान रिजॉल्व कर लें। पीटीआई एक के बाद 10 पैगाम दे चुकी कि टेबल पे बैठ के बात कर लो। इनसे एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। और जहाँ चल रहा है बदमाशी और सीना जोरी से काम चल रहा है। लाएअमल तो समी भाई एक ही है, वो है हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट। और जो आइन और कानून में गुंजाइश होगी हम तो वही इस्तेमाल करेंगे। हम 3000 से ज़्यादा लोग अपने अरेस्ट करा चुके हैं, लेकिन हमने गोली नहीं चलाई, हमने बंदे नहीं मारे। हमारा ज़िले शाह शहीद हो गया, हम फिर भी पीसफुल रहेंगे। हमारे वकला पीसफुल रहेंगे। हमारी बारों ने खुलेआम चीफ जस्टिस का खुल के सपोर्ट ऐलान कर दिया है। और आपको इस बात का पता है कि सारी बारों में इलेक्शन रिजल्ट्स भी आइन के हक़ में आ रहे हैं कि जो लोग आइन के साथ खड़े, जो बार का ग्रुप आइन के साथ खड़ा है, पीडीएम के नैरेटिव के ख़िलाफ़ खड़ा है, वो जीत रहा है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो जाए, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। लाहौर बार पाकिस्तान की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी बार है। वो भी उस दिन चीफ जस्टिस को अपनी बार में खराज तहसीम के लिए दावत दे के आ गई है। तो बार्स भी इधर खड़ी हैं। मुल्क में ये जो तकसीम है ये 1% से भी कम लोगों ने किया हुआ है। जो कह लें ताकतवर, जो कह लें उन ओहदों पे बैठे हुए हैं, जो अनफॉर्चुनेटली काश अल्लाह ने इनको इस वक्त इन ओहदों पे ना बैठाया होता। अब इनके हाथ में क्या शायद लाठी भी है तो उसकी भी बदमाशी कर रहे हैं, लेकिन लाठी हम भी पकड़ सकते हैं, बदमाशी हम भी कर सकते हैं। आज लाहौर बार का अगर सदर चाहे तो लगेगी लाहौर बार में अदालतें। अगर लाहौर हाई कोर्ट बार का सदर कह दे नहीं आएगा चीफ जस्टिस अदालत में, तो आप क्या ख्याल है लाहौर बार के वकील आने देंगे? तो ये बदमाशी सब कर सकते हैं, लेकिन हमने ये रूट नहीं लिया। हमारा पुरअमन रूट है, हमें अपनी धरती से प्यार है। हम तो रियासत को समझते माँ के जैसा। वो अलग बात है रियासत को चलाने वाले इसको किसी और की तरह ट्रीट कर रहे हैं, रियासत को जैसे रियासत को बना दिया हमारा दुश्मन। तो मेरी नज़र में हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस बंदियाल साहब बिल्कुल सही रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, बड़ा रिस्ट्रेंट का इख्तियार कर रहे रास्ता। और मैं आपको एक और बात बताऊं, 15 जजेस में कोई एक जज नहीं कह सकता 90 दिन में इलेक्शन ना हो पंजाब के। और कोई एक जज नहीं है कि वो ये कह दे आइन में कहा गया है। वो तो क्या कहते हैं, जजेस कहीं और तरफ ले जाते हैं बात को। अतर मनिल्ला साहब अगर कोई बात करे वो 90 दिन पे तो बात ही नहीं कर रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह 90 दिन पे बात नहीं कर रहे, वो तो बात कहीं और ले जाते हैं कि हाई कोर्ट में केस चल रहा है, कि जी ऑडियो लीक्स आ गई हैं। तो बात 90 दिन पे कोई नहीं करेगा, क्योंकि 90 दिन पे सब खामोश है। इनफैक्ट आपको मैं हकीकत, आप अगर पाकिस्तान बार काउंसिल का जो नुमाइंदा, जो पीडीएम का नुमाइंदा बना हुआ है, वो भी कभी नहीं कहेगा 90 दिन में इलेक्शन ना होने की कोई गुंजाइश है।
तो ये बात तक, और ये जो गुंडागर्दी चल रही है पार्लियामेंट के थ्रू, ये तो आपको पता है कि इम्पोर्टेड स्पॉन्सर्ड रजीम है, जो स्पॉन्सर्ड वो कह लें डीलों के थ्रू आए हुए हैं। तो मेरी नज़र में अदलिया को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और मेरी नज़र में एक चीज़ ज़रूर मिसिंग है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की खामोशी बड़ी हमारे लिए फ़िक्रमंद है। हम समझते हैं उनका भी रोल है, उन्हें कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जारी कर देनी चाहिए थी जब इन्होंने जजेस को गालियाँ निकाली थी, उनकी फैमिलियों को धमकियाँ दी थी। लेकिन अफसोस ये कि अत्तर मिन्नल्ला साहब को इमरान खान की कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स याद है। इमरान खान पे तो हर नोटिस लिया जाता है, इमरान खान तो लोअर कोर्ट के जजेस से भी माफ़ी मांग लेता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फैमिलीज़ को, उन जजेस को गंदी धमकियाँ और गालियाँ दी। उसके बावजूद लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज खामोश है। ये ज़रूर फ़िक्रमंद बात, और उम्मीद है कि छुट्टियाँ हैं, ईद गुजरी है, रोज़े रखे हैं इन्होंने भी, तो अब शायद हदायत सबको मिल चुकी है। तो उम्मीद है कि अब इंसाफ और आइन के साथ खड़ा किया जाए, के साथ खड़ा होगा। अच्छा हसन, अब जो इस वक्त जिस तरीके से गुफ्तगू की गई है, जो आर्टिकल 68 है वो तो कहता है कि जजेस का कंडक्ट भी आप डिस्कस नहीं कर सकते। ये प्रिविलेज कमेटी में जजेस को बुलाने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम फैसला नहीं मानते और पार्लियामेंट का फ़ैसला माना जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि कल अगर किसी मेंबर को कोई फ़ैसला पसंद नहीं आया तो वो एक करारदाद पेश करवा दे पार्लियामेंट में, स्पीकर साहब उसके लिए फिर ख़त लिख दें, तो वो सारे का सारा मामला ख़त्म। तो ये तो इसका मतलब है कि आप सुप्रीम कोर्ट को अमलन ख़त्म कर रहे हैं और कोई मुल्क में आइन नहीं है। हसन साहब, मैं तो आपसे पहले भी शो के पहले पार्ट में भी कहा, जैसे ही ये 14 मई को इलेक्शन नहीं होता, टेक्निकली ऑफिशियली कह लें आप, एक आइन एब्रोगेट हो चुका है, आइन की हैसियत ही कोई नहीं रहेगी। आइन तो फिर वही हो गया जो इन्होंने कह दिया। देखें, रेजोल्यूशन की अदरवाइज तो कोई हैसियत नहीं है, कागज़ का टुकड़ा हो सकता है, एक चंद चोरों का बयान है, इस तरह की तो रेजोल्यूशन तो फिर बाहर ज़्यादा डेमोक्रेटिक है और बाहर ज़्यादा सॉलिड प्लेटफॉर्म है, डेमोक्रेटिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है। तो बाहर की तो रेजोल्यूशन वैसी है कि ये 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। आइन कहता है द मोमेंट प्रोविंशियल और नेशनल, आइन ने कभी नहीं कहा एंड नेशनल, 90 डेज़ में इलेक्शन कराने जैसे डिज़ोल्व हो जाए, अगर नॉर्मल रूटीन से पहले डिज़ोल्व हो जाए। तो जब आइन तो बड़ा क्लियर है कि और लिखा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब आप इस तरह के चोरों को जो आइन की कभी इज्जत की नहीं इन्होंने, उनको हुक्मरानी दोगे, वो एंड और का क्या डिफरेंस क्रिएट करना उन्होंने जी। तो आप तो बड़ी आगे की बात कर रहे हैं, खुले ये तकरीरें बड़ी अच्छी हैं, ये असेंबली के अंदर है, असेंबली के बाहर जो गालियाँ निकाली इनके उम्मीदवारों ने और लोगों ने। आप देखें ना, चीफ जस्टिस की फैमिली की छठी झूठी या सच्ची वीडियो लीक चला, वो फ़ोन लीक चला दिया, कॉल लीक जो चला दी। मतलब एक ज़माना था इस तरह की कॉल लीक्स जेन्युइन भी होती तो मीडिया में चलने से पहले 2 दिन सोचा जाता, या चलती बाद में है, पहले बताते हैं कि खबर चलाने लग जाओ। तो ये बड़ा गलत तरीके पे ये टकराव अदारे का टकराव है, और याद रखिएगा इसमें हार रहा सिर्फ आईन पाकिस्तान है और किसी की हार नहीं है। ये अब इमरान खान की हार नहीं है, ये कोई चीफ जस्टिस बंदियाल की हार नहीं है, ये लाहौर बार एसोसिएशन की हार नहीं है। ये आईन पाकिस्तान जो 1973 में बड़े सालों बाद बना, पाकिस्तान बनने के कई अरसे बाद बना, ये उसकी हार है। तो ये भंगड़े डल रहे होंगे हिंदुस्तान में, भंगड़े डल रहे होंगे। आप जो करते ना, हम इजराइल को नहीं मानते, ये इजराइल खुश हो रहा होगा आज कि ये अपने आइन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, अपने आइन का कचूमर बना रहे हैं। तो मेरी नज़र में ये आइन में अब सिर्फ 14 मई के बाद इस आइन की किताबों पे शक्करकंदी खाई जाएगी, इसकी हैसियत कोई नहीं रह जाएगी। तो मेरी नज़र में आप लोग अपनी अना को रखें साइड पे, अपने ओहदों को रखें साइड पे, जिसकी जायदाद पाकिस्तान से बाहर है वो चला जाए बाहर। जिस तरह बाजवा साहब दुबई चले गए, उस तरह जिसका दुबई में ठिकाना है वो दुबई जाए,
और जिसका ठिकाना नहीं है वो अपनी अना को साइड पे रखे, उसको चाहिए बैठ के बात करे, कम से कम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के कंडक्ट को ही ठीक कर लें। आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या मैसेज दिया है? लग ऐसे रहे कि मैं तहरीक इंसाफ का वोटर ना हो गया, कोई मकबूजा कश्मीर में का शहरी हो गया और हिंदुस्तान से मेरा टकराव हो गया। तो प्लीज़ ऐसे ना करें। हम समझते हैं रियासत है माँ के जैसी, इसमें आईन पाकिस्तान उस रियासत का दिल और दिमाग है। आप इसको रहने दें, बख्श दें हमारे मुल्क को। मेरा तो सिंपल अपील है कि माना आपने भी एक ओथ लिया हुआ है, आपने भी एक कुरान पे हल्फ लिया हुआ है, उसी की पासदारी कर लो। आप मुसलमान हो, आप उसी की पासदारी कर लो। लेकिन अफसोस ये कि इमरान खान चाह रहा है कि बैठ के बात हो, इमरान खान चाह रहा है सुकून से बात हो। जी इमेजिन करें समी भाई, ईद पे ऑपरेशन की तैयारी हुई और मुझे आज पता चला जो लाहौर का DIG और SP और SSP उन्होंने इनकार कर दिया कि खुदा के वास्ते ईद पे ऑपरेशन ना करना। तो इनका दिमाग इस तरह का टेढ़ा और घुमा हुआ है कि ये लोग सोचते हैं ईद पे ऑपरेशन कर दें PTI के कारकुनों पे। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम बैठ के बात की जाए तो बेहतर है, मुल्क की अच्छा बचत हसन साहब, आप ये बात कर रहे हैं, ये आपने दूसरी से तीसरी दफा बात की है मुज़ाकरात के हवाले से ना, कि इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात, और 3 दफ़ा आपकी तरफ से पैगाम जो हैं वो जा चुके हैं। कल DG ISPR की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, उसमें भी जो उन्होंने एक बात की है वो यही बात की है कि अगर आप मुल्क में इस्तेकाम चाहते हैं तो आपको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। अब आपकी तरफ से जो पैगाम दिए जा रहे हैं, क्या वो नेशनल डायलॉग की तरफ नहीं जा रहे हैं या उनकी तरफ से कोई इशू आ रहा है? आपका मतलब अगर आपका रियासती इदारा अगर ये बात कर रहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, तो वो जो हमें एक तासुर दिया जाता है कि पीछे कोई है, वो तो तासुर कल खत्म हो गया ना जी। नहीं, कोई पीछे नहीं है, मुज़ाकरात सामने आए। पहले तो वो जब ये बयान दे रहे थे तो उनको चाहिए शहबाज शरीफ साहब को इजाज़त दें ना कि वो बैठ सकें। शहबाज शरीफ साहब हमें कह रहे हैं मुझे इजाज़त नहीं है, तो हम क्या करें? अच्छा हसन, ये बताएं ना क्या करें। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी। ये बयान फरमाइए कि अब कल समाअत होगी, बेंच 11:30 बजे इसको सुनेगा, और इट इज़ वेरी लाइकली कि अपनी इतनी ख़राबी है तबीयत की, चीफ साहब फिर भी इसको सुन रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही अहम नाजुक मामला है आइन का। तो जो बड़ी अब सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी तो कोई फोर्स नहीं है, वो तो एक सॉफ्ट अथॉरिटी है, एक मॉरल अथॉरिटी होगी उनके पास। के अभी असद कैसर साहब कह रहे थे कि लोग निकलेंगे, वकला निकलेंगे। आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उन पर अमल दरामद कराने के लिए जो आइन और कानून के मुताबिक वो बात करेंगे, तो आपकी पार्टी या वकला तैयार हैं इस हवाले से कोई प्रेशर बिल्डअप करेंगे अगर खुदा न खास्ता इस पार्लिमान ने, हुकूमत ने, स्पीकर ने अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ यलगार की? तो बिल्कुल जी, हम वकीलों की तरफ से देखें, हम अपना पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट रखते हैं और भरपूर करेंगे, दबंग करेंगे। लॉन्ग मार्च करनी पड़ी वकीलों को इंशाल्लाह वो भी करेंगे। एज ए लॉयर तो देखें ये PTI की जंग तो है ही नहीं, एज ए लॉयर ये तो काले कोर्ट की जंग है। हम काले कोर्ट वाले तो बड़े क्लियर हेडेड हैं कि आईन पाकिस्तान रेड लाइन एरिया है। और याद रखिएगा, ये जब आप देखते हैं तजाद अहसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब, आबिद साकी साहब, ये बड़े स्टार वॉट्स हैं फ़र्क पॉलिटिकल पार्टीज़ के। अगर वो भी आइन के साथ खड़े होंगे, इसका मतलब है हम काले कोर्ट वाले आइन पाकिस्तान को सियासी जमातों से बालातर समझते हैं। और हम ये बात क्लियर हेडेड कह रहे हैं कि हमें लॉन्ग मार्च करना पड़ा, हमें धरने करने पड़े, हमें लॉयर्स मूवमेंट चलानी पड़े, हम भरपूर किस्म की चलाएँगे। हम जान दे देंगे अपने आइन के लिए। आइन पाकिस्तान नो गो एरिया है। हमारा चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है। हमारा चीफ जस्टिस अगर इस हालत में निकल रहा, सिर्फ पता चलता है कि आइन पाकिस्तान से बढ़ के क्या है। और आइन, आपको फिर मैं कह रहा हूँ, आइन पाकिस्तान पे हमला हुआ है पार्लियामेंट में, चीफ जस्टिस की ज़ात को कुछ नहीं हुआ। चीफ जस्टिस की तो फैमिली को यहाँ बार रूम में वकील बताते हैं कि फैमिली को कई दफ़ा हरेस किया है नामालूम अफराद ने। तो चीफ जस्टिस कायम दायम है। अदर से देखें, उसकी चीफ जस्टिस तारीख बहुत अच्छा याद रखेगी। अब मसला ये, तारीख तब याद रखेगी ना जब पाकिस्तान बचेगा। बड़ी अहम बात है हसन, बहुत अहम बात। मैं तफसील से बात करना चाहूँगा
इस वक्त आइन बचाओ पाकिस्तान बचाओ बुनियादी तौर पर यही बात है। लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट और पीडीएम की हुकूमत के बीच एक टकराव किसी कैफियत है, उस टकराव में पीडीएम पार्लियामेंट को सामने लेके आ रही है और वो जो अपने इक़्तिदार को बचाने की जो जंग है उसको वो पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। पैगामात दिए जा रहे हैं जजेस को डराने के लिए कि जी आपको हम बुला लेंगे। ये वही सारे हरबे हैं जो नवाज़ शरीफ साहब इस्तेमाल करते रहे जब सजाद अली शाह को उन्होंने निकालना था, और यही कहते थे कि हम बुलाएंगे और उनको तौहीन पार्लिमान होगी। अब स्पीकर साहब एक ख़त लिखने की बात कर रहे हैं और ये फ़ैसला तो किसी अदालत का भी नहीं मान रहे। हसन, सिंध हाई कोर्ट ने पीटीआई के जो 9 अरकान असम्बली हैं उनसे कहा कि आपका जो वो इस्तीफ़ा था वो बिल्कुल उसका नोटिफिकेशन नामंजूर, तो वो बहाल हो गए, लेकिन स्पीकर ने आज उन्हें घुसने ही नहीं दिया। वहाँ पर मनाजर ऐसे, उनको धक्कम पेल। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं मानते, सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला नहीं मानते, पंजाब हाई कोर्ट का फ़ैसला नहीं मानते, फ़ैसले तो ये मानते ही नहीं हैं। हसन, नहीं ये तो जाहिर है अफसोस की बात है। जाहिर है मैंने पहले समी भाई पहली लाइन ही मैंने आज बोली, इनको शय मिली हुई है और ये कोई अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है, ये कोई इनकी बहादुरी नहीं है, ये कोई दलेरी नहीं है। आज 2 पंजाब पुलिस के बंदे भेज दो डंडा लेके, ये माफिया भी मांगे जजेस से। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये एक्सपेक्टेड था, हमें पता था। ये कल बात हुई थी कि सुबह जाएंगे, आपको अंदर नहीं एंटर होने देंगे डिस्पाइट कोर्ट ऑर्डर्स। तो जाहिर है किसी ने तो जो स्पीकर साहब हैं उनको कहा होगा ना कि ख़बरदार तुमने इनको अंदर आने दिया। तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस भी माशाल्लाह आपको पता है उनकी कैसी इमेज है, क्या रेपुटेशन है। तो समी भाई ये तो तय है कि ना आइन की कोई इज़्ज़त है, ना कोर्ट ऑर्डर जो इनके ख़िलाफ़ है उनकी इज़्ज़त है। अवाम ने ये चीज़ ज़रूर देखी कि जब 7-8 अप्रैल को पिछले साल पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया कासिम सूरी वाले केस में, तो पीटीआई ने कितने इज़्ज़त से फ़ैसला माना, कितने डिग्निफाइड तरीके से अपना कंडक्ट रखा। पहले दिन कितने स्मूथ पीसफुल प्रोटेस्ट हुए 10 अप्रैल को, याद है आपको। तो हम हम अपनी रियासत से मोहब्बत करते हैं, हम प्यार करते हैं, इनकी तरह नहीं कि असल में आप और मेरा एक प्रॉब्लम है ना, डॉलर महंगा होता है हमारे घर में परेशानी आ जाती है, इनके घर में रंगरलियाँ मचाई जाती हैं। इनका सब कुछ बाहर है, इनका है क्या पाकिस्तान। ये वो शौकत अजीज डालडा वाला जो था, जो डब्बा था घी का, ये उसकी फ़ोटोकॉपी है सारे। इनका कुछ इधर बचा ही नहीं है। हम वो सुप्रीम कोर्ट पकड़ने लगेगा, ये बाहर चले जाएंगे 50 के स्टैम्प पेपर पे। अच्छा, ये बड़ी आपने सारे मिल मिला ये मुझे आपने ये रिमाइंड करवाया कि ये आज जजेस के फ़ोन लीक कर रहे हैं। हम सबको पता है शहबाज शरीफ साहब वो लाहौर के जज से बात कर रहे थे, मलिक क़यूम साहब से। वो जज तो फारग हो गए सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन टेलीफोन करने वाला जो है ये आज वज़ीर आज़म बना हुआ है और किसी ने इनको ना पूछा। वो इत्तेसाबुर रहमान को किसी ने नहीं पूछा, और बड़े पाजी जिनके बिहाफ पे ये फ़ोन करते थे उनको भी कोई सियासत से बाहर नहीं निकाल सका, और आज ये ऑडियोज़ लीक कर रहे हैं। तो ये जो माजी में एक हमेशा से ये बचते आए हैं, इसकी एक वजह है शायद ये इन्हें शय मिली हुई है। तो ये इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि ताकत चाहिए इनको रोकने के लिए, अदरवाइज तो ये हर चीज़ बुलडोज करने पर तुले हुए लगते हैं। हसन, कर दी है मैं और आप ना, हम तो सिर्फ वो कह रहे हैं ना, अवाम को होप दे रहे हैं। मैं आपको अभी कह रहा हूँ इलेक्शन ना हुआ तो तबाही है। देखिए इमरान खान, समी इब्राहिम, हम सबका जो भी है वो पाकिस्तान में ही है, हमने तो कहीं नहीं जाना। जब तबाही होगी तो मैंने और आपने और इस अवाम ने सफ़र करना है। इनका अलबत्ता बेटे भी उधर हैं, अब तो पोते भी उधर हैं, इनके घर, इनके महल उधर हैं। तो आप मुझे बताएं। और ये जो ऑडियो लीक्स की हम बात कर रहे हैं ना, एक चीफ जस्टिस की फैमिली की ऑडियो लीक स्टेट का फेलियर है।
एजेंसीज का फेलियर है। ये कोई चीफ जस्टिस का कोई नुकसान नहीं हुआ, उस ऑडियो लीक में कुछ नहीं है। उस ऑडियो लीक में ये बड़ा क्लियर है कि कल को इंडिया वालों को ये पता होगा कि इनका अल्लाह ही हाफिज़ है, इधर राना सनाउल्लाह भी ऑडियो लीक्स कर सकता है। मतलब हम देखें वहाँ मर्सिडीज़ मैन्युफैक्चर होती है या इमरान खान पे पर्चा होता है, वहाँ स्पीड बुलेट ट्रेन इंडिया में तैयार हुई है, इधर पकड़ के जी हमें मुल्क के चक्कर कटाए जा रहे हैं। इनकी सोच ऐसी, मैं आपको क्या बताऊं, इंटेरोगेशन में ऐसे सवाल पूछ रहे थे मेरे से, मुझे हंसी आई अंदर। बाद में जब एक सवाल शेयर करें हमारे साथ, 2-3 ये मैं करना था हसन, मैंने ये सवाल करना था आपसे कि ये आपसे क्या ये मालूम करना चाह रहे थे जो इतने जिस्मानी डिमांड और हर जगह आपको ले गए, ये पूछ क्या रहे थे आपसे? जनाब पीटीआई को फंड कौन करता है? मैंने कहा लाखों लोग करते हैं। पीटीआई के वकीलों को कौन पैसे देता है? मैंने कहा पीटीआई के वकील पैसे लेता ही नहीं है। तो मैंने इनके सवालों का ऐसा जवाब था, मैंने कहा यार अगर मुझे पकड़ने के लिए इनको ये सवाल चाहिए, अच्छा वो पीटीआई के साथ वो वाला वकील क्यों है? इनको अभी तक समझ ही नहीं आ रही क्यों है। धमकियाँ, गालियाँ, डर गए जी, हम बहुत डर गए आपसे। और यार हम शहादत के लिए आए हैं, मतलब आप फ़र्क ज़हन के लोग हो। असल में समी भाई जो मुझे प्रॉब्लम समझ आया वो उस दिन आप भी से भी गालिबन ये डिस्कशन हुई कि इनको ये समझ ही नहीं आ रही कि इमरान खान पॉपुलर है क्यों और क्यों ऐसे पॉपुलैरिटी कम होनी, इनको ये नहीं समझ आ रही। ये समझते डंडा चलेगा। आपको पता है हमारे कारकुन आज भी 2-2 महीने से कई जेल में पड़े हुए हैं। उनकी सज़ा क्या है? वो जिस जगह में बैठ के इंटरव्यू दे रहा हो यहाँ से पकड़े गए, बस ये सज़ा है इनकी। तो ये भूल जाते वो पाकिस्तानी पहले हैं, फिर वो पीटीआई है। तो मेरी नज़र में हमें सुप्रीम इनसे हम चाहते हैं कि ये राउंड टेबल पे भी आएँ, ये बैठ के बात करें। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जो लोग चीफ जस्टिस को कन्विंस करने गए थे इलेक्शन नहीं होने चाहिए, और जो आज धमकियां दे रहे थे चीफ जस्टिस को, ये सारे लोग आए टेबल पे बैठ जाए। इसलिए नहीं कि ये कोई बड़े पाक साफ लोग हैं, इसलिए कि पाकिस्तान को ज़रूरत है। हसन